प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता चाहते हैं तो लगातार मेहनत के साथ धैर्य भी आवश्यक है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नई औद्योगिक विकास नीति केंद्र सरकार के किस विजन को फोकस में रखकर बनाई गई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। सोचिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है विजन 2047। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि विजन 2047 इसका सही जवाब है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें और विजन 2047 के बारे में जानने का प्रयास करें तो देखिए विजन 2047 है क्या, इसके बारे में देखते हैं। विजन 2047 दस्तावेज जिसे इस वर्ष औपचारिक रूप से अनावरण किए जाने की उम्मीद है, भारत की अर्थव्यवस्था को 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद से बढ़ाकर 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है, जो भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी के अवसर पे किया जाना है। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने और राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं। राज्य के प्रशिक्षित व्यक्तियों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों के लिए प्रति व्यक्ति 15,000 रुपए की स्टाइपेंड नीति 31 मार्च 2030 तक के लिए होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि नई औद्योगिक नीति कब से कब तक संचालित होगी। तो ये संचालित होगी आपका 2024 से 2030 तक। ठीक है, अभी जो न्यूज आर्टिकल आ रहे हैं उसमें ये पूरी डेट आपको दिखाई दे रही है। हालांकि इससे पहले जो औद्योगिक नीति आती थी 5 वर्ष के लिए आती थी, लेकिन इस वर्ष इसे 6 वर्ष तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। भारत की बायोडाइवर्सिटी को बचाना भी सरकार ने इस विजन में अपनाया है। नागरिकों को न्याय बराबरी का दर्जा दिलाना भी सरकार के विकसित भारत 2047 का हिस्सा है। यही भारत सरकार का विजन है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अरविंद सिंह साहनी को कौन सी कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसको याद रखना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, IOCL। IOCL इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें 54 वर्षीय केमिकल इंजीनियर अरविंद सिंह साहनी ने इंडियन ऑयल के चेयरमैन का पद ग्रहण किया है। 1993 में कंपनी में शामिल हुए साहनी इससे पहले कार्यकारी निदेशक व्यवसाय विकास के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने कंपनी के पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल परिचालन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे सतीश कुमार का स्थान लेंगे जो अंतरिम चेयरमैन के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, इतना तो हमने किसके बारे में जाना, IOCL के जो नए चेयरमैन होने वाले हैं अरविंद सिंह साहनी के बारे में। इनके बारे में अभी हम लोगों ने जाना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। कंपनी क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसको याद रखना है। और ये किस पे काम करती है? तो आपका पेट्रोलियम के क्षेत्र में काम करती है। बहुत से पेट्रोल पंप आपने इंडियन ऑयल के देखे होंगे। इसके अलावा जो पेट्रोलियम गैस है, मतलब LPG वगैरह, उसके क्षेत्र में भी ये कंपनी काम करती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसमें देखा। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में मंजूर की गई रायपुर लखनादोन इकोनॉमिक कॉरिडोर की लंबाई कितने किलोमीटर है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हम लोग देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 105 किलोमीटर। ठीक है, 105 किलोमीटर इसका सही जवाब है। देख सकते हैं यहाँ पे 105 किलोमीटर आपका क्या है, ये कॉरिडोर है 105 किलोमीटर का। ठीक है, रायपुर लखनादोन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसकी लंबाई है 105 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। धान खरीदी महापर्व किसने शुरू किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री जी ने धान खरीदी महापर्व शुरू किया।
ये कब से शुरू हुआ? आपका 14 नवंबर से शुरू हुआ, 14 नवंबर 2024। ठीक है, 2024 से ये शुरू हुआ, तो इसको याद रखना है। 14 नवंबर 2024 से धान खरीदी महापर्व शुरू हुआ। आगे चलते हैं, देख सकते हैं आप धान खरीदी का महापर्व आज से शुरू लिखा हुआ है, तो ये 14 नवंबर से शुरू हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा नवा छत्तीसगढ़ का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो उद्देश्य क्या बताया गया? समाचार पत्रों में ही बताया गया है, सभी नागरिक सुविधाएं ऑनलाइन करना। ये हेडिंग में ही लिखा हुआ था कि नवा छत्तीसगढ़ का उद्देश्य क्या है। हालांकि इसके और भी उद्देश्य हैं, लेकिन इन 4 ऑप्शन में यही सबसे सही जवाब है, तो इसको याद रखिएगा। देखते हैं इसके बारे में। नवा छत्तीसगढ़ सभी ऑनलाइन सुविधाएं की जाएंगी, सभी सुविधाएं जो नागरिक सुविधाएं हैं वो ऑनलाइन की जाएंगी। इसमें राज्य सरकार नवा और आधुनिक छत्तीसगढ़ बनाने के लिए महती योजनाओं पर काम कर रही है। इसमें सभी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा ये सारे काम भी इसमें किया जाना है। बहुत सी यानी विस्तृत योजनाएं हैं, लेकिन हेडिंग के अनुसार इसका सही जवाब यही होगा। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, तैयब इकराम। ठीक है, देखते हैं डिटेल में। तैयब इकराम, हाल ही में तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए। 49वीं FIH वैधानिक कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में एक और कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है। साल 1925 में भारतीय हॉकी संघ की भी स्थापना हुई थी, इसके बारे में आपको जाना है। और इसके 1 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो भारतीय हॉकी महासंघ के बारे में कई चीजें इसमें बताई गई हैं। आगे चलते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में 18वां 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो भुवनेश्वर को याद रखना है। अब भुवनेश्वर के बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि 9 जनवरी जो है वो हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। ठीक है, इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से की गई थी? 2003 से हुई थी। प्रवासी दिवस मनाने की जो संकल्पना है स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी, LM सिंघवी ने दी थी। ठीक है, विदेश मंत्रालय के अनुसार 18वें प्रवासी भारतीय दिवस PDP सम्मेलन का आयोजन अगले वर्ष 8 जनवरी से 10 जनवरी तक ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जनजाति गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 नवंबर को। ठीक है, तो जनजाति गौरव दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ये याद रखना है आपको, बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा, ठीक है, इनको याद रखना है। इनकी याद में क्या मनाया जाता है? जनजाति गौरव दिवस। यहाँ आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा की फोटो है, जो कि एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुए एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में और मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 को। ठीक है, रांची सेंट्रल जेल में। तो वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका उद्देश्य बिरसा मुंडा जी को और अन्य जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मान देना है। ठीक है, तो भगवान की तुलना इनकी यानी भगवान की उपमा इनको दी गई है। तो बहुत ही कह सकते हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। आर्थिक विकास में छत्तीसगढ़ किन राज्यों से आगे निकल गया है? ठीक है, तो इसको याद रखना है। ऑप्शन सी होना चाहिए था। एक्चुअल में ये दोनों ही ऑप्शन एक ही हो गए, ए उत्तराखंड, ये झारखंड हो गया। ऑप्शन सी में
और उपरोक्त दोनों, तो ये ऑप्शन बी होना था और इसे सी होना था। ठीक है, तो ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। आर्थिक विकास में छत्तीसगढ़ किन राज्यों से आगे निकल गया है? तो उत्तराखंड और झारखंड से आगे निकल गया है। इसमें आगे देखते हैं। उपरोक्त दोनों रिपोर्ट बताती है कि छत्तीसगढ़ ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में झारखंड और उत्तराखंड को पीछे छोड़ दिया है। 2000 से 2001 से 2011-12 तक राज्य की विकास दर स्थिर रही है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। इसके बाद हाल ही में भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? ये आपका होमवर्क प्रश्न है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्मेनिया, बी श्रीलंका, सी रूस और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 रिपोर्ट में भारत निम्नलिखित में से किस श्रेणी के 10 शीर्ष देशों में शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत पेटेंट और ट्रेडमार्क औद्योगिक डिजाइन में वैश्विक स्तर पर 10 शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। तो इसको याद रखना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और इसी पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल है हमारा सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी है और फेसबुक पे हमारा पेज है सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से। जितने भी स्टूडेंट हैं उनके एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाया जाए, इसमें आप लोगों का समर्थन हम लोगों को चाहिए, और इसी तरह अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाते रहिए, बनाए रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।